गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की तारीख में हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो है विज्ञापन लेखन। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये 9th क्लास में भी आप कर चुके हैं और समझते हैं कि विज्ञापन लेखन 5 मार्क्स का है या 5 नंबर का है, किस तरह से 5 नंबर लेने हैं। लेकिन बोर्ड क्लास में यही दोबारा से पुनरावृत्ति हुई है, यानी कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो हमें उन सब विषयों की तरफ एक बार फिर से ध्यान देना होगा ताकि हम इस काम को अच्छे ढंग से कर सकें और हमें पूरे अंक मिलें। इसलिए मैं दोबारा से एक बार समझाना चाहती हूँ। देखिए, विज्ञापन शब्द 2 शब्दों के जोड़ से बना है, सुनाई पढ़ने में भी आ रहा है विज्ञापन, वी प्लस ज्ञापन। वी उपसर्ग है। अगर हम उपसर्ग हटा देते हैं तो ज्ञापन का मतलब होता है जानकारी देना, और अगर ज्ञापन के साथ वी जोड़ देते हैं, व में छोटी की मात्रा वी जोड़ देते हैं, तो ये वी जोड़ने से हो जाता है विशेष। विज्ञापन विशेष जानकारी, मतलब किसी वस्तु के विषय में विशेष रूप से जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन क्यों बनाए जाते हैं, क्या उद्देश्य है विज्ञापन का, किस लिए आवश्यक है विज्ञापन? तो देखिए, विज्ञापन जो है उनके द्वारा लोगों को सूचना प्राप्त होती है। कौन कौन से नए उत्पाद तैयार हुए हैं। उत्पाद हिंदी शब्द, आसानी से अगर समझना चाहो तो प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं, कौन से उत्पाद, कौन सी नई नई चीजें बाजार में बिक्री के लिए लाई गई हैं, उसके लिए विज्ञापन बनाया जाता है। या फिर किसी पर, खरीदारों पर, उपभोक्ता खरीदार कौन होते हैं? जो सामान खरीदने वाले होते हैं। उपभोक्ताओं के ऊपर प्रभाव डालना। आप कोई टूथपेस्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो वहीं पर सेल्समैन कहता है ये नई वाली टूथपेस्ट आई है मार्केट में, इसकी बड़ी डिमांड है, इसे लोग बहुत खरीद रहे हैं, आप भी इसको एक बारी कोशिश करके देखिए। तो ये असलियत में क्या हुआ? ये चलता फिरता एक विज्ञापन हुआ, और इस विज्ञापन के माध्यम से दुकानदार ने या सेल्समैन ने आपको उस चीज को खरीदने के लिए आकर्षित किया, और उस आकर्षण में आकर आपने जो कीमत आपसे मांगी गई उसी कीमत में उस चीज को खरीद लिया। इसके बाद इसको प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद देखा जाएगा, अगर पसंद होगी तो आप दोबारा मांग करेंगे, नहीं पसंद होगी तो उसकी मांग नहीं करेंगे। लेकिन एक समय पर तो विज्ञापन के माध्यम से, चलते फिरते विज्ञापन के माध्यम से या लिखित रूप से पढ़कर किसी विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना या उन पर प्रभाव डालना विज्ञापन का उद्देश्य है। या एक उद्देश्य और हो सकता है विज्ञापन का कि लोगों में विश्वास पैदा कर देना कि इस चीज का प्रयोग करने से आपको ये अनेक फायदे हो सकते हैं। जैसे आजकल लोगों के दिमाग में पतंजलि नाम बहुत चल रहा है कि पतंजलि की बनाई हुई हर चीज शुद्ध है। जब तक कोई इस बात का प्रमाण नहीं देता कि शुद्ध या अशुद्ध में क्या ढूंढा जाए पतंजलि में, या वाकई में शुद्ध है या अशुद्ध है, हम किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर गलत या सही सिद्ध करना नहीं चाह रहे हैं। हम दरअसल अपनी बात को आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह लोगों के मन में है कि पतंजलि के द्वारा बनाया हुआ सारा सामान देसी है, इसके अलावा शुद्ध है, और लोग उसी सामान को खरीदना चाहते हैं और उनको जो संतुष्टि प्राप्त होती है, ये विज्ञापन समझ लीजिए, जो विज्ञापन मिला उससे ग्राहकों में संतुष्टि पैदा करना, विश्वास पैदा करना। या फिर ये भी हो सकता है कि विज्ञापन जो है वो लोगों को लुभाए, ललचाए कि मजबूरी में वो इस चीज को खरीद ही लें। एक विज्ञापन है फेयर एंड लवली, लगाइए 15 दिन में आप गोरे हो जाएंगे। अब जिनकी स्किन काले रंग की है उनको तो गोरे होने का दिल करेगा, और वो क्या करेंगे? वो फेयर एंड लवली के विज्ञापन से आकर्षित होकर उसको खरीदेंगे। 14 दिन की जगह, 15 दिन की जगह 25 दिन भी लगा लेंगे। अगर उसका अनुकूल फायदा हुआ तो वाकई में फेयर एंड लवली बहुत बढ़िया चीज़ है, और अगर नहीं हुआ तो नहीं, मैंने लगाया लेकिन ये मेरे पे असर नहीं की, हो सकता है स्किन का फर्क हो।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में आप इस बात को समझ लीजिए कि विज्ञापन जो होता है वो लोगों के सामने सूचना पहुंचाने का काम करता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने की कोशिश करता है, लोगों के मन में रुचि पैदा करने की कोशिश करता है, और ये कोशिश भी होती है कि लोग जो हैं इन चीज़ों को खरीदने के लिए प्रेरित हों, जबरदस्ती दुकान पर आएं और इन चीज़ों की मांग करें ताकि ये चीज़ें बिकें। आप जब विज्ञापन लिखते हैं और हम शिक्षक वर्ग या टीचर्स आप लोगों को कहते हैं बच्चे ये 5 नंबर का प्रश्न है और 5 नंबर गंवाना हमें पसंद नहीं, और क्या क्या आप लिखोगे कि आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। हम लोगों ने जो आप लोगों के लिए काम तैयार किया उसमें विवरण दिया हुआ है, 9th क्लास में भी आप उसी ढंग से काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा है कि एक बार दोबारा से याद दिला दूं, बॉक्स सबसे बाद में बनाना, पहले लिखने का काम करना है। आपको जो भी विज्ञापन बनाने के लिए कहा गया है उसके लिए एक स्लोगन तैयार करो जो पोइटिक वे में हो, पोइटिक वे मतलब कविता वाले रूप में हो, कुछ गाने जैसा हो, ठीक है, उसको लिखिए। फिर उसके बाद उसका शीर्षक लिखिए 1 नंबर। उसके बाद चित्र बनाइए, जिस चीज़ की आप बिक्री करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ का आप विज्ञापन बनाना चाह रहे हैं, चित्र का भी 1 नंबर है। फिर लिखिए विशेषताएं, ये आपकी बनाई हुई चीज़ को, आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को हम क्यों खरीदें, वो जितनी विशेषताएं हैं, वो जितने आकर्षण हैं, वो सारे लिखिए। फिर हमें लुभाइए, हमें ललचाइए, क्योंकि हम जब तक लालच में नहीं आएंगे हम अपनी जेब से पैसा निकालकर आपकी बनाई हुई चीज़ को नहीं खरीदेंगे। तो आप हमें ललचाने के लिए कह सकते हैं 1 के ऊपर 1 फ्री, या इसके ऊपर पेन फ्री, या कुछ और कोई एक प्रोडक्ट छोटा मोटा कीमत का वो साथ में इनाम के रूप में रख दिया, ठीक है, 1 नंबर इसका मिल गया। इसके बाद आप ये भी हमें बताएं कि अगर हमें और ऑर्डर करना है या और चीज़ चाहिए तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो संपर्क सूत्र लिखिए। संपर्क सूत्र में मोबाइल नंबर लिखना है। आप सब हमसे भी ज़्यादा जानते हो, बहुत होशियार बच्चे हो, कि 10 डिजिट 10 अंकों के अलावा तो मोबाइल नंबर होता ही नहीं है। 10 जीरो लगा दो, या 10 क्रॉस के निशान लगा दो, या उल्टी गिनती लिख दो 098765201। ये कोई फ़ोन नंबर नहीं है, ठीक है। अगर हो भी तो ठीक है, ज़्यादा है तो क्रॉस के निशान से या 00 के निशान से काम चलता है। अब 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए एक और जानकारी। असलियत में विज्ञापन को कलर करना स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, पर एक प्रचलन चल पड़ा है और अलग अलग भाषाएं पढ़ने की वजह से आप एक ही समय में एक ही क्लास में 3 भाषाएं पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। किसी सब्जेक्ट में कलर करने के लिए कहा जाता है और किसी सब्जेक्ट में कलर ना करने के लिए कहा जाता है। हिंदी में ऐसी कोई दुविधा नहीं है। हिंदी के लिए कहा गया है कि जब भी आप कोई विज्ञापन तैयार करें तो उसमें पेंसिल या पेन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना आसान है। लेकिन एक और ख़ास बात याद रखने वाली है, वो ये है कि आप अगर उसमें कलर कर भी देते हैं तो आपके अंक नहीं कटेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले आखिरी बार एक बात अच्छे ढंग से याद दिलाना चाहती हूँ। अब अपने नंबरों को हम लोग दोबारा से अपने दिमाग में बैठाएं। शीर्षक और उपशीर्षक 1 नंबर, चित्र 1 नंबर, विशेषताएं 1 नंबर, कीमत 1 नंबर, संपर्क सूत्र 1 नंबर, टोटल मिलाकर 5 नंबर। जब आप ये सारा कुछ कर लें उसके बाद बॉक्स को बनाइए और सारा लिखा हुआ जो भी है आपका विज्ञापन 5 नंबर का प्रश्न 5 नंबर के लिए तैयार बॉक्स में दिखाई देगा, और बड़े इजीली, बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।